नमस्कार दोस्तों, हम हैं एक ऐसी जगह पे जो जान करके आप हैरान होंगे। हम हैं काली नदी के पास, काली नदी की तट पे, जहां भारत और नेपाल दोनों की सीमा है। आप इस साइड जो देख रहे हैं, ये जहां राफ्टिंग की तैयारियां हो रही है, राफ्टिंग हो रहा है, ये हम कर रहे हैं इंडिया में। और इसके ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला ये नेपाल में आती है। यहाँ से उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जो है राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग और भी इससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज बहुत सारी शुरू की है। और यदि आप राफ्टिंग के शौकीन हैं या परिवार के साथ कहीं न्यू लोकेशन पे, बिल्कुल न्यू लोकेशन पे जाना चाहते हैं, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली और देहरादून और ये मसूरी वगैरह घूम करके ऊब से गए हैं और इंडिया में एक न्यू लोकेशन चाहते हैं घूमना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ये एक ऐसी जगह है जो पर्यटकों के लिए बिल्कुल नई है, बहुत ही शानदार है। यहाँ जब कभी आएंगे आप, तो आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं भीड़ में हैं। जैसे कहीं हिल स्टेशन पे आप जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, भीड़ हो जाता है। यहाँ ये है कि आप नेचर के गोद में रहेंगे और बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह करके राफ्टिंग यहाँ कर सकते हैं। और ये इतनी अब तक की मुझे जो लगता है बहुत ही शानदार राफ्टिंग जो है काली नदी में होगी। यहाँ पे हमारे सीएम साहब हैं, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने जानकारी अभी प्राप्त की, हमारे कर्नल साहब बता रहे थे कि सीएम साहब खुद आकर के यहाँ उन्होंने राफ्टिंग की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जी तो खुद उन्होंने राफ्टिंग की है। अब यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, हमारे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये आपको बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस काली नदी के तट पे आए हुए हैं, जो इवेंट चल रहा है। बिल्कुल। मैं फाइंडिंग शिवा की ओर से बूम कैंप एंड राफ्टिंग एंड पंचेश्वर फिशिंग रिट्रीट की तरफ से पहले तो उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल। और जो हमारे अभी बीच में बात हुई थी कर्नल पुंडीर सर, उनकी भी जितनी बुरी प्रशंसा की जाए वो कम है। बस बहुत 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 उनका जो अथक प्रयास है कि ऑफबीट डेस्टिनेशन में या जो रूरल एरियाज हैं या जो एडवेंचर है उनको बढ़ावा दिया जाए और रोजगार को उच्च कोटि में सर्जन किया जाए। तो पुनः मैं चंपावत टाइगर एडवेंचर, फाइंडिंग शिवा और हमारे बूम कैंप एंड पंचेश्वर फिशिंग रिट्रीट की ओर से आपका भी अभिनंदन है। धन्यवाद जी। अब बताइए, यहाँ एक तो पहले ये बताइए कि यहाँ जो काली नदी के पास एक तो बहुत ही सुंदर जगह मुझे जो पर्सनली लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा नए पर्यटक हैं वो हमेशा खोजते हैं कुछ न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग एक्स्ट्रा। तो उसके सर्च में, उनकी सर्चिंग में ये जगह कहाँ फिट बैठती है? ये एक्चुअली अगर जो ऑफबीट लवर है, जिनको ऑफबीट डेस्टिनेशन में जाना है, जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और जो मास टूरिज्म से हटके एकांत की और अपना आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए एक स्वर्ग की तरह है। अच्छा अच्छा। यहाँ क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं? जैसे जो प्राथमिक नीड है टूरिज्म की, जो है हट्स चाहिए उनको, नाइट स्टे के लिए चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ों के सापेक्ष में देखें तो हम काली नदी के तट पे जहाँ आज हैं, ये कहाँ फिट बैठता है, कितना फिट बैठता है? सर एक्चुअली इस नदी की सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि आप अगर देखेंगे टनकपुर से ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। तो टनकपुर में हमारे पर्यटन विभाग के टीआरसी होटल्स बहुत अवेलेबल है। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि बूम में कैंप्स भी अवेलेबल हैं। बूम कैंप के नाम से लग्जरी कैंप्स भी हैं, वहाँ पे होटल्स भी हैं। और यहाँ से अगर हम आपने जो बात की, अगर कोई एडवेंचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो रेस्क्यू बहुत ईजी है। अच्छा। और जब से हमारे कर्नल पुंडीर साहब एडवेंचर विंग को संभाल रहे हैं पर्यटन विभाग के, तो तब से बहुत सारा काम हो रहा है इस रेस्क्यू फील्ड में भी। तो सेफ है, खूबसूरत है और आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का आनंद ले सकते हैं। देखिए उस पार नेपाल, कंचनपुर नेपाल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, वर्दिया नेशनल पार्क से मिलता है। अच्छा। और टनकपुर से जब आप अंदर जाएंगे, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो टाइगर स्पॉट आपको कॉर्बेट में नहीं होता, वो आप नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं। और बर्ड वॉचिंग के लिए वो एक हेवन की तरह है। और जो बर्ड वॉचर अगर वहाँ पे आए तो उनको बहुत सारे बर्ड्स स्पॉट हो सकते हैं। तो हमारे इस बूम क्षेत्र को माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है। जिम कॉर्बेट भी इसी नदी के किनारे यहाँ से चूका गए और वहाँ पे उन्होंने मैन ईटर को हंट किया। तो जिम कॉर्बेट का जो फुटप्रिंट ट्रेल है उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। तो अपार संभावनाएं लिए हुए ये बूम है, ये टनकपुर। हम चंपावत में, डिस्ट्रिक्ट चंपावत है,
चंपावत है, विधानसभा भी चंपावत है, और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी यहाँ से विधायक हैं, जी, जी। मुख्यमंत्री हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और हमारा कंपनी है फाइंडिंग शिवा और बूम चंपाव टाइगर एडवेंचर। तो कांटेक्ट नंबर में आप लिख सकते हैं 7017497977। इसमें आप संपर्क करें। आप यहाँ के अलावा जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आ रहे हैं आदि कैलाश सोम पर्वत के भ्रमण में, तो वहाँ पे भी हमारा सेटअप है और सस्टेनेबल तरीके से हम वहाँ पे यात्रा कराते हैं, जो कि आदि कैलाश आपने नाम सुना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शिव का पहला घर, हाँ, ओम पर्वत, जहाँ पे साक्षात ओम के दर्शन होते हैं हिमालय में लिखे हुए, प्राकृतिक ओम। तो कहते हैं कि भगवान शिव सपरिवार आदि कैलाश में रहा करते थे और रावण ने भी वहीं तप किया था। तो ऐसी देवभूमि में आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने बातचीत के दौरान बताया कि ये जब नदी जो जाती हैं यहाँ भीम से जुड़ा हुआ कोई तथ्य आपने बताया था। पांडव जब अपने एग्जाइल पीरियड में हिमालय के भ्रमण में निकले, जब अपने वनवास के समय में वो हिमालय की ओर आए, तो यहाँ से वो हर जगह गए, पाताल भुवनेश्वर, आदि कैलाश, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर। तो कहते हैं कि यहाँ पे भी वो बहुत समय तक रहे। अच्छा। तो इस नदी को क्रॉस करने के लिए, नेपाल जाने के लिए उस समय नाव की व्यवस्था नहीं थी, तो भीम जी ने बहुत बड़े पेड़, एक लकड़ी के खंभे को वहाँ पे गांठा और वो पार हुए उससे, उसमें उन्होंने ब्रिज बनाया है। अच्छा अच्छा। तो वो अभी पिछले 4-5 साल पहले तक भी वो अवेलेबल था। तो जब बाढ़ आई तो उस वजह से वो बह गए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बाकी जो इसका इतिहास है इस नदी का, इसको नीचे बूम वाले एरिया से काली नदी बोला जाता है, और उसके नीचे को इसी नदी को शारदा नदी, शारदा माता। उसकी भी एक पौराणिक कहानी है हमारी, कि जो माता पूर्णागिरी जो ठीक हमारे जहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ठीक इसके ऊपर में बिल्कुल मंदिर है। अगर आप थोड़ा सा इधर से आके देखेंगे तो आपको पूर्णागिरी माता मंदिर दिखाई देगा। ये सामने में जो मंदिर दिखाई दे रहा है चरण मंदिर कहलाता है। चरण मंदिर, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो माता पूर्णागिरी और माता कालिका दोनों बहनें थी, एक बार माता पूर्णागिरी विचरण करते हुए यहाँ पर आई, तो ऊपर में माता काली ने देखा कि उनकी बहन वहाँ नहीं दिखाई दी उन्हें, तो वहाँ से वो अपना पूरा रौद्र रूप धारण करते हुए आई। अच्छा। इस वजह से इसको यहाँ पर काली नदी बोला था। जब यहाँ पर आई तो उन्होंने देखा कि ऊपर उनकी बहन यहाँ पर सुरक्षित है और अपने तप में बैठी हुई है, तो तब से इस जगह के बाद इसको शारदा नदी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आके शांत हो गई थी। अच्छा। और इसके ऊपर में इसका रौद्र रूप है, इसलिए इसको महाकाली बोला जाता है। तो ये आपने जाना काली नदी और काली नदी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। हाँ, और बाकी मेरे यहाँ पर कैंप साइट चलाता हूँ मैं। हमारे कैंप साइट का नाम है बूम राफ्टिंग कैंपिंग। बाकी मेरा नंबर है 7500031231 9411282818। थैंक यू सर।